अपना नाम बताइए। मेरा नाम है डॉक्टर शिफा शेट्टी। ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ आयुर्वेदा में पीएचडी स्कॉलर हूँ। मैम, आयुर्वेद का क्या महत्व है, क्या रोल है आयुर्वेद का? आयुर्वेद का महत्व तो आजकल सभी जानते ही है। जब से कोविड हुआ है आयुर्वेद का नाम बढ़ा ही है। बट आपको अगर बताना है कि महत्व क्या है, आयुर्वेदा इज़ नॉट अ ट्रीटमेंट प्रोटोकॉल अलोन, इट इज़ अ वे ऑफ लाइफ। हम हमेशा ही लोगों को यही बताते हुए आए हैं कि आयुर्वेदा सिर्फ एक चिकित्सा पद्धति नहीं है, वो एक जीवन शैली है जिसको आपको अपनाना पड़ेगा और लोग बिना जाने भी रोज़ ही अपना रहे हैं। जैसे आप कुछ भी एक सिंपल सी चीज़ लेते हैं, आप सुबह उठ के थोड़ा व्यायाम करते हो। व्यायाम एक पूरी आयुर्वेदा का एक पूरा हिस्सा है। आयुर्वेद में दिनचर्या ऋतुचर्या नाम से ऐसे चैप्टर्स है जिसमें ब्रश करने से लेके कैसे सोना है, किस तरह से क्या पहन के चलना है, धूप के सीज़न में क्या खाना है क्या नहीं खाना है, बारिश के सीज़न में क्या खाना है क्या नहीं खाना है, सब कुछ बताया गया है। सो इट सिंपली मीन्स आयुर्वेदा का जो एम है वो ही दो एम है, स्वास्थ्य स्वास्थ्य रक्षणम, आतुरस्य विकार प्रशमनम। मतलब जो स्वास्थ्य आपके हाथ में है उसका आप रक्षा करो, उसके बाद जब आपको विकार आएगा उसके प्रशमन के लिए आप चिकित्सा लो। तो ये दोनों एम में से जो पहला वाला एम है, जो प्रिवेंटिव मेडिसिन या प्रिवेंटिव हेल्थ के ऊपर है, ये आयुर्वेद का एक सॉफ्ट पावर बोलेंगे हम कि प्रिवेंटिव मेडिसिन जो है वो आयुर्वेदा का देन है। इसीलिए WHO की डेफिनेशन ऑफ हेल्थ भी पहले अलग थी, अब अलग है। अब उसमें साफ साफ लिखा है कि फिजिकल एंड मेंटल हेल्थ दोनों ज़रूरी है, जबकि पहले सिर्फ फिजिकल हेल्थ पे फोकस किया जाता था। तो आजकल जो मेंटल हेल्थ की बात हो रही है, अगर आप आयुर्वेदा की डेफिनेशन ऑफ हेल्थ देखोगे तो इट्स क्लियरली स्टेट्स समदोष समाग्नश्च समदातु मलक्रिया प्रसन्न आत्म इंद्रिय मनः, क्योंकि वहाँ पे पहले ही बताई गई थी कि फिजिकल हेल्थ की उतना ही रोल है जितना मेंटल हेल्थ का भी ख्याल हमें रखना चाहिए, जो कि बहुत कम वैल्यू दिया जाता है जिस एरिया को। सो बेसिकली आयुर्वेदा का रोल ये है कि इट इज़ ऑलरेडी अ पार्ट ऑफ योर लाइफ, यू जस्ट हैव टू नो दैट आयुर्वेदा इज़ अ पार्ट ऑफ योर लाइफ। तो आयुर्वेद को लेके अगला लक्ष्य क्या होगा? क्या ये केवल हिंदुस्तान में या पूरे विश्व में आयुर्वेदा पहुंच रहा है या आप पहुंचाने का प्रयास कर रहे हैं, ऐसा कुछ? या आयुर्वेदा विश्व का हर कोने में अब पहुंच रहा है, बिकॉज उसके लिए मिनिस्ट्री ऑफ आयुष, जो हमारे देश में इकलौता ऐसा शायद देश है जहां पे एक पूरा मिनिस्ट्री अपने इंडिजीनियस सिस्टम ऑफ मेडिसिन के लिए डेडिकेट किया गया है, दैट इज़ मिनिस्ट्री ऑफ आयुष, एंड इट इज़ डूइंग इट्स बेस्ट टू रीच नूक एंड कॉर्नर ऑफ द वर्ल्ड। बिकॉज जब कोविड आया था तो कोविड का दौरान आई नो एवरीबडी सफ़र्ड, बट वी से समटाइम्स थैंक्स टू कोविड कि लोगों ने आयुर्वेदा को अपनाया, क्योंकि जब डूबते हुए को तिनके का सहारा है, जब कुछ नहीं मिल रहा था, किसी को कुछ आइडिया नहीं था कि कोविड के अगेंस्ट क्या कर सकते हैं, आयुर्वेदा एक ऐसा सहारा था जहाँ पे कोविड के अगेंस्ट कुछ करने की बात नहीं हो रही थी, खुद की इम्यूनिटी को बढ़ा के कोविड के अगेंस्ट फाइट करने की बात हो रही थी। तो इम्यूनिटी बढ़ाने के लिए एक पूरा फील्ड है रसायन तंत्र नाम से हमारे में, जो सिर्फ इम्यूनिटी या इम्यूनोमॉड्यूलेशन पे कंसंट्रेट करता है। उसमें जो भी हर्ब्स बताए गए हो उसमें बहुत सारे फॉर्मुलेशंस वगैरह भी है जो इम्यूनिटी बढ़ाने पे काम करता है, तो उसका हमने सहारा लिया। एंड थ्रू आउट द कोविड यू मस्ट हैव इवन सीन द अमाउंट ऑफ ग्रोथ दैट आर फार्मेसीज सॉ, देन द होल बूम वाज बिकॉज ऑफ इम्यूनिटी। तो इम्यूनिटी इम्यूनोमॉड्यूलेटर बज़वर्ड हो गया उस पूरे टाइम पे, और उसके वजह से आज दुनिया में बहुत सारे कंट्रीज़ ऐसे हैं जो आयुर्वेदा को मानने लगे हैं, एंड कोविड की वजह से हमें बहुत मान्यता मिली भी है। एंड इफ़ यू सी, हमारी हॉस्पिटल ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ आयुर्वेदा के हिस्ट्री में भी 600 से ज़्यादा लोगों को हमने एडमिट किया था, कोविड पेशेंट्स को। उनमें से हमने डेथ रेट तो देखी नहीं है, डेथ रेट तो बिल्कुल नहीं था, 99% क्योर रेट देखा था। तो यू कैन सी देर आर पब्लिश्ड आर्टिकल्स ऑन इट। तो दिस इज़ व्हाट आई वुड लाइक टू से कि अभी फिर से एक बार कोरोना के केसेस बढ़ रहे हैं, तो आयुष मंत्रालय या फिर जो है आयुर्वेदा कितना तैयार है उस परिस्थिति से? अगर ऐसी परिस्थितियां भगवान न करे दोबारा इस देश के अंदर आती हैं, तो उन परिस्थितियों से लड़ने के लिए आयुर्वेदा कितना तैयार है? आयुर्वेदा सदा ही तैयार ही रहता है, एक कदम आगे ही रहता है। बिकॉज जैसे ही कोविड के केसेस बढ़ने लगे थे तभी हम लोगों को ऑलरेडी आ चुका था कि फिर से वो एक प्रोटोकॉल है मिनिस्ट्री ऑफ आयुष के साइट पे, अगर आप देख सको तो कोविड की प्रोटोकॉल है, उसको ऑलरेडी इंप्लीमेंट करना शुरू कर दिया था। जैसे प्रिवेंटिव आयुष काढ़ा है, आयुष 64 टैबलेट है, ये सारे ही हमने ऑलरेडी डिस्ट्रीब्यूशन बढ़ा दिया था जैसे ही अभी हमें लगा कि कोविड का दूसरा आउटब्रेक होगा। अब आज कोविड है, कल को कुछ और होगा, ऐसे चीज़ें तो आती रहेंगी जाती रहेंगे, मगर व्हाट यू हैव टू कंसंट्रेट कि आप कितना सज्ज हो ये एक्सेप्ट करने के लिए। और ये किसी हॉस्पिटल पे या किसी गवर्नमेंट पे मत छोड़िए, आप अपना हेल्थ के आप जिम्मेदार हो, आपकी हेल्थ आपकी जिम्मेदारी है। तो आप अपना हेल्थ को
अच्छा रखने के लिए, दैट इज़ स्वास्थ्य के रक्षण के लिए, आपको इम्यूनिटी को बरकरार रखने के लिए मेजर्स कुछ लेने ही होंगे। ऐसा नहीं कि आप रोज़ दवा खाओ। मैंने वही बताया था कि आयुर्वेदिक जीवन शैली है, तो ऐसे बहुत सारे डाइट मॉडिफिकेशंस है, ऐसे बहुत सारे योगासन है जिसको आप अपने लाइफ के पार्ट बना सकते हो, जिससे आपकी इम्यूनिटी अच्छा खासा मेंटेन रहे, ताकि आप कल को कुछ भी आए, योर बॉडी इज़ रेडी टू फाइट, बिकॉज योर बॉडी विल ओनली हेल्प यू एट द एंड ऑफ द डे। तो आयुर्वेद को लेकर जो लोगों के अंदर अब बदलाव आया है, मैंने देखा है कि काफ़ी ज़्यादा लोग जागरूक हो रहे हैं आयुर्वेद को लेकर, और हमारे देश में नहीं, विदेश में भी और कई कंट्रीज़ के अंदर भी आयुर्वेद को जो है बढ़ावा दिया जा रहा है। चाहे वो आयुर्वेदिक काढ़ा हो, या जैसा आपने बताया कि योग, हर वो पार्ट आयुर्वेद का ही हिस्सा है जो हमारी जो है शक्ति को बढ़ाता है, इम्यूनिटी पावर बढ़ाता है। तो क्या इन चीज़ों के कोई साइड इफ़ेक्ट भी है मैडम? देखिए, ये बहुत गलत मानना है कि आयुर्वेदा का कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं होता है, बट ये भी नहीं कि हमारे साइड इफ़ेक्ट्स बहुत ज़्यादा होते हैं, क्योंकि हर्बल ड्रग्स ज़्यादा होते हैं तो उनके साइड इफ़ेक्ट्स आपको ज़्यादा नहीं दिखते हैं, बिकॉज देयर फॉर्म ऑफ डाइजेशन इज़ अ लिटिल डिफरेंट। बट एट द सेम टाइम जो भी आप दवा लेते हो, आप अगर कोई भी नॉन स्टैंडर्डाइज जगह से ले रहे हो तो हम उसकी गारंटी नहीं लेंगे, क्योंकि एज सेंटर बॉडी ऑफ मिनिस्ट्री ऑफ आयुष हम पूरा ख्याल रखते हैं कि जो भी दवा हम पेशेंट तक पहुंचा रहे हैं वो स्टैंडर्डाइज्ड हो। हमारी कुछ प्रोटोकॉल है, जैसे हमारी हॉस्पिटल NABH एक्रेडिटेड है, वैसे ही GMP सर्टिफाइड फार्मेसी से ड्रग्स बने हुए आते हैं, वैसे ही हर चीज़ का एक पासपोर्ट डाटा होता है हर ड्रग का, जो फार्मेसीज़ में आते हैं। तो हम तभी उन दवाओं को पेशेंट्स को देते हैं जिसका हमें श्योर गारंटी है कि ये सही जगह से आई है और सही तरीके से बनी है। अगर इसमें कोई बदलाव है या कोई लोकल कोई भी बेच रहा है, उससे लिया या उससे कुछ साइड इफ़ेक्ट्स आया, तो प्लीज़ आयुर्वेदा को ब्लेम मत कीजिए। स्टैंडर्डाइजेशन के ऊपर बहुत ज़्यादा रोल दिया जा रहा है, इसीलिए BIS, ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड्स एंड ISO, इसमें भी हम आयुर्वेदा ने अभी पैर रखा है, और BIS में अलग से एक सेक्शन आयुर्वेदा के लिए अभी शुरू कर दिया गया है, ताकि ग्लोबल एक्सेप्टेंस बढ़े। बिकॉज बाकी कंट्रीज़ को अगर हमें कुछ एक्सपोर्ट भी करना हो तो वी नीड टू मेक श्योर वी आर मैचिंग द स्टैंडर्ड्स एंड वी नीड टू टेक केयर ऑफ एवरीबॉडीज हेल्थ। तो इसीलिए कोई ऐसा संदेश जो आपके हमारे चैनल के माध्यम से आप जनता को देना चाहें, हमारे व्यूवर्स को देना चाहें आयुर्वेद को लेकर? आयुर्वेद को लेकर मैं यही बोलूँगी कि इधर उधर से यूट्यूब से वगैरह आप जो हरी पत्तों की चीज़ें देखते हैं वो आयुर्वेदा नहीं होता है। आयुर्वेद के लिए एक पूरी मिनिस्ट्री बनी हुई है, उसके अंतर्गत बहुत सारे नेशनल इंस्टीट्यूट्स हैं जो आपको एजुकेशन देने के लिए तैयार है। अगर आपको जानकारी लेनी है तो प्लीज़ हमारे साइट पे सब कुछ फ्री में मिलता है, आप प्लीज़ साइट पे लॉगिन करके हमारा जानकारी वहीं से लीजिए, कहीं इधर उधर से मत लीजिए। दिस इज़ अ रिक्वेस्ट ऑल्सो एंड दिस इज़ माई सजेशन ऑल्सो। आपका बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए। थैंक यू।